IMF की जानिब से बदउनवान सरकारी हुकाम के खिलाफ एक्शन की डिमांड। ज़राए FBR के मुताबिक सरकारी अफसरान के बैंक अकाउंट और उनमें की गई तफसीलात पब्लिक करने की डिमांड की गई। कहा गया कि अवामी ओहदे के हामिल तमाम अफराद के अकाउंट्स की निगरानी की जाए। अवामी इत्तला के लिए खुसूसी पोर्टल पर ऐसी इंफॉर्मेशन डाली जाए। बैंक अफसरान सरकारी हुकाम के अकाउंट्स में भारी तफसीलात पर सवाल करें। जवाब इत्मीनान बख्श ना हो तो हुकाम बाला को रिपोर्ट करें। आइंदा बजट में अहम टैक्स इकदाम। मुतादिद फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। तैयार फूड पर टैक्स इजाफे का इतलाक मुतवक्के। ज़राए FBR के मुताबिक बेकरीज की जानिब से सप्लाई पर भी टैक्स 17 से 18% किए जाने का इम्कान। मिठाइयों के बड़े ऑर्डर्स की सप्लाई पर भी GST 18% होगा। होटल्स, गेस्ट हाउसेज, क्लब्स, शादी हॉल्स पर भी टैक्स 18% होगा। मुल्क में गर्मी की लहर तवील। सूरज आज भी आग बरसा रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी हलकान। लाहौर में सुबह सवेरे ही पारा 40 डिग्री से बढ़ गया। दर्जा हरारत मजीद बढ़ने और हीट वेव का खतरा बरकरार। जनूबी अजला शदीद गर्मी की लपेट में है। लाड़काना, तुरबत और सीबी में पारा 40 से ऊपर जाने का इम्कान। कराची में भी आज मौसम गर्म, पारा 41 तक चढ़ सकता है। तिबी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। उधर मरी में घर चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। सयाहों ने संडे एंजॉय करने के लिए बालाई इलाकों का रुख कर लिया। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग जारी। कराची में पारा 16 घंटे तक पहुँच गया है। पेशावर में बिजली की बंदिश 12 घंटे से तजावुज़ कर गई। लाहौर में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग तवातर से जारी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कमर शहादात कोर्ट में 18-18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग होने पर शहरियों का ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। नौशहरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नौशहरा मर्दान रोड दोनों अतराफ से बंद हो गया। कोहाट में बिजली बंदिश पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। पेशावर रोड पर एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत कमीशन का इजलास। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू पर ख्वार। कानूनी टीम ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और ट्रिब्यूनल्स के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर ब्रीफिंग दी है। बानी PTI माजी की गलतियों पर मुआफ़ी मांगे तो बात हो सकती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। बोले सियासी लोगों को सियासी जमातों के साथ ही बैठ कर मसाइल हल करने चाहिए। नालायकी और नाहली को बयानबाजी से छुपाया नहीं जा सकता। PTI प्रोपोगंडे के बजाय पार्लियामेंट में किरदार अदा करे। मजीद बोले खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगा। वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम करें। PTI मुल्क दुश्मनी कर रही है। तशद्दुद और इंतशार इनका वतीरा बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी PTI के जहन में एक और नई 9 मई जैसा प्लान है। बानी PTI मुल्क में फसाद चाहते हैं। रऊफ हसन ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात की। तहकीकात होनी चाहिए कि बानी PTI अब हमूद रहमान कमीशन जैसे काम क्यों कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में बैठ कर फिर मुल्क दो लख्त करने की बात की जा रही है। खसरे से मुतासरा बच्चों के हिफाजती टीका जात से महरूम होने का इंकशाफ। पंजाब में मजीद 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर और एक का फैसलाबाद से है। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने PTI हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा PTI दौर में मुकम्मल वैक्सीनेशन न होने के बायस खसरे के केसेस में इजाफा हुआ। जिन बच्चों की मौत हुई उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। हमारा सिस्टम खसरे के केसेस का पता नहीं लगा सका। गफलत पर CEO हेल्थ समेत अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ममालिक को सराहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं फ़लस्तीन में बच्चों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। अमेरिका से इसराइल की इमदाद बंद करने का मुतालबा। कहा अरब हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाते ताकि इसराइल की इतनी हिम्मत न होती।
सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइस से भरपूर है। एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की कॉपी लॉ एंड जस्टिस कमीशन सेक्रेटरी कानून को भिजवा दी। अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात न कराने की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस पर मजीद तफसीलात बताएंगे साकिब बशीर। जी साकिब बशीर, बताइएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक अहम हुक्मनामा जो है वो जारी किया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के लिए छुपन छुपाई का जो खेल है वो खेल रही है। अदालत ने इस हुक्मनामे में यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए हम जो है वो तैयार हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक काबीना में मामला ज़ेर अल्तवा होने के बाद MCI की जो मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन है वो जो है वो जारी नहीं हो सका, तो सेक्रेटरी दाखिला MCI के एडमिनिस्ट्रेटिव की तैनाती से मुतल्लिक नोटिफिकेशन का कानूनी जवाब जो है वो फ्राहम करेंगे। अदालत ने कहा है और ये भी कहा है कि MCI के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का कानूनी जवाब फ्राहम न करने पर हुक्म इम्तना जारी किया जाएगा। ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तफसीली जो हुक्मनामा जो है वो जारी किया है। जी जी साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया आपका।